को नमस्कार बेटा। आज हम अपनी अष्टमी कक्षा का संस्कृत विषय का सैंपल पेपर कर रहे हैं, ठीक है। और ये पहले मैं क्लास में भी करवा चुकी थी, अब मैं दोबारा से आप लोगों को ये करवा रही हूँ। पहला है हमारा आपठित अवबोधन। इसमें हमने आपठित अवबोधन जो आएगा उसमें से क्वेश्चन आंसर हमें लिखने हैं। ध्यान से पढ़ लीजिए। वने एकः सिंहः निवसति स्म। वन में एक शेर रहता था। सिंहः गुहायां शयनं करोति स्म। शेर गुफा में सो रहा था। कोऽपि मूषकः तत्र आगत्य सिंहस्य शरीरे अधावत्। कोई चूहा वहाँ पर आकर शेर के शरीर पर क्या किया, उसने अधावत् कूदा, ठीक है, दौड़ा या कूदा। कुपितः सिंहः मूषकः क्रय गृह्णाति। क्रोधित शेर ने चूहे को अपने हाथ में ले लिया। क्रय करे का मतलब होता है बेटा हाथ, ठीक है। गृह्णाति ही पकड़ लिया। मूषकः निवेदयति, चूहे ने निवेदन कहा। मां मां मारिये अहम ते सहायताम करिष्यामि, मुझे मत मारिए मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। सिंहः हसन आवदत, शेर हंसता हुआ बोला। लघु मूषक मम सहायता करिष्यति, यह छोटा सा चूहा मेरी सहायता करेगा। एकदः सिंहः जाले आपतत, एक बार शेर जाल में फंस गया। सह उच्च ही आगर्जत, वह जोर जोर से गरजने लगा। तस्यः गर्जनं श्रुत्वा मूषकः आगच्छत, उसके गर्जन की आवाज़ सुनकर चूहा आ गया। सह जालम दंतैः आकर्त्यत, उसने जाल को अपने दांतों से काट दिया। बंधन मुक्ता सिंह वदत, बंधन से मुक्त होकर, जाल के बंधन से मुक्त होकर सिंहो आवदत, सिंह बोला। मित्र तु लघु अपि वरम, मित्र तो तुम छोटे हो लेकिन अच्छे हो। उसके बाद देखो बेटा, पर्सन है आपका पहला। वने कहा निवसति सम, तो वन में कौन रहता था, आप सबको पता है कौन रहता था। पहली ही लाइन है सिंहा, ठीक है। वने कहा निवसति सम सिंहा, वने सिंहा निवसति सम। सिंहा कुत्र शयनम करोति, कहाँ पर शयन कर रहा था, तो यहाँ पर क्या जाए गुहायाम, गुफा में, गुहायाम, ठीक है। कुत्र के स्थान पर हम क्या लगा देंगे, गुहायाम। नेक्स्ट है कहा उच्च ही आगर्जत, कौन ऊंचे 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 कौन आगर्जत करा था, सहा। सहा यहाँ किसके लिए आया है, सिंह के लिए, तो हम आंसर में क्या देंगे, सिंहा। सिंहा उच्च ही आगर्जत। एकदा कहा जाले आपतत, एक बार कौन जाल में फंस गया था, तो यहाँ पर भी क्या आएगा बेटा, सिंहा। एकदा सिंहा जाले आपतत, ठीक है। यहाँ तक आ गया होगा समझ में। नेक्स्ट है आपका पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। मूषकः किम निवेदयामि, मूषक ने क्या निवेदन किया, क्या निवेदन किया था मूषक ने। अब इसका आंसर क्या था, मूषकः निवेदयामि निवेदयति माम मा मारिये अहम ते सहायताम करिष्यामि, आप मुझे मत मारिए मैं कभी आपकी सहायता करूँगा। ये वाली लाइन आपको पूरी लिखनी है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है मूषकः जालहि का अर्थ आकृत्यंत, मूषक के जाल को किसने वो किया था बेटे, किसने काट दिया था, कैसे काट दिया था, अपने दांतों से काट दिया था ना चूहे ने। तो यहाँ पर वही वाली बात लिखनी है आपको कि चूहे ने मूषक के जाल को दांतों से काट दिया था। यहाँ पर देखो ये वाला सहा जाले दंतहि, दंतहि आकृत्यहन, मुष्क जाले कही आकृत्यन, तो यहाँ पर क्या जाएगा, दंतहि आकृत्यहन, दांतों से काट दिया था। नेक्स्ट है आपका यथा निर्देश, आपको उत्तर देना है। सह उच्चई आगर्जत, सह उच्चई आगर्जत, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, उच्च ही आगर्जत, कौन ऊंचा गरज रहा था, सह, वह कौन। इसके लिए इस वाक्य में विशेषण पूछा है, तो विशेषण क्या हो जाएगा बेटा, उच्च ही। विशेषण क्या हो जाएगा, उच्च ही। क्रोधित का पर्याय पद क्या है, कुपितः, क्रोधित का पर्याय पद क्या हो जाएगा, कुपितः। मम सहायता करिष्यसि, इस वाक्य में क्रिया क्या है, करिष्यति, इसमें क्या क्रिया है, करिष्यति, ठीक है। और उसके बाद आपको शीर्षक देना है, उपयुक्त शीर्षक। तो उपयुक्त शीर्षक में हम कुछ भी लिख सकते हैं, ये लास्ट वाली लाइन भी हमारे लिए बेस्ट है। मैं मित्रम तु लघु परम वरम, ये भी लिख सकते हैं। या फिर हम ये भी लिख सकते हैं बेटा, सिंह मूषक से मित्रता, शेर और मूषक की मित्रता, ठीक है, मित्रता भी लिख सकते हैं। या फिर हम सिंह मूषक कथा भी लिख सकते हैं, ठीक है। सिंह मूषकस्य कथा, षष्ठी विभक्ति लगा देंगे। आगे समझ में। अब नेक्स्ट है आपके पास, चित्र को देखकर आपको वर्णन करना है। तो आप चित्र को देखकर कैसे वर्णन करोगे, इसमें बहुत सारे आपको जीव जंतु दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो ये तो बहुत ही इजी बन जाएगा, आपको सिंपल सिंपल वाक्य बनाने हैं। इदम वनस्य चित्रम अस्ति ही, ठीक है, यह वन का चित्र है।
वने क्या है, सिंहः धावती ही, वन में शेर दौड़ता है। भल्लू का कुर्दंती, भालू कूदता है। अस्मिन चित्रे एकः शुक्रः, शुकर, शुकर का अर्थ होता है सुअर, ठीक है। शुक्रः अस्ति, इस चित्र में एक सुअर है। अस्मिन चित्रे एक वन मानुषः अस्ति, इस चित्र में एक वन मानुष है। इस तरह से बकाः तिष्ठन्ति, बगुले खड़े हुए हैं, ठीक है। विविधः पशवः सन्ति, बहुत सारे पशु हैं। और एक हमारे पास क्या है, शुकः भी है। अस्मिन चित्रे शुकः अस्ति ही, इस चित्र में एक शुक है, तोता है। तो इस तरह से अनेकः पक्षिगणः अस्ति ही, एकः सर्पः अस्ति ही। तो इस तरह से छोटे छोटे वाक्य आप काफ़ी सारे इसमें बना सकते हो बेटा, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट है हमारा, मंजूषा को देखकर हमें क्या लिखना है, संवाद को पूरा करना है। गोपाल कह रहा है कृष्ण है, त्वम डैश कथम अनुभवसि, त्वम डैश कथम अनुभवसि। तो इसमें क्या जाएगा, त्वम उपवने कथम अनुभवसि, तुमने उपवन में कैसा अनुभव किया। तो पहले में क्या जाएगा बेटा हमारे पास, उपवने। दूसरा है कृष्ण गोपाल से कह रहा है अहम उपवने, मैंने उपवन में, देखो पहले का आंसर दूसरा दे रहा है। अहम उपवने, मैंने उपवन में कैसा करा, मनोहरम, मनोहरम अनुभवामि, मनोहर अनुभव किया। गोपालः कृष्णः उपवने कति सन्ति, गोपाल ने कहा उपवन में कितने वृक्ष हैं। कति, कितने, कति कहाँ पर काउंटिंग के लिए होती है, तो कति वृक्षा सन्ति। नेक्स्ट में आ जाएगा कृष्ण गोपाले उपवने अनेके वृक्षः सन्ति, अनेक वृक्ष हैं। कदाधन अपि ही, कदापि हो जाएगा। विद्याधन आल्य, विद्यालय हो जाएगा। पत्रधन ऊपरी, पत्रोपि हो जाएगा। यदि धन अपि, यद्यपि हो जाएगा। ये बेटा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओगे, ये बहुत बार आप लोगों को करवाए गए हैं, तो इनको आप स्वयं ही लिख के मुझे बताओगे। वैसे मैं बता चुकी हूँ, पहले में आएगा कदापि, दूसरे में विद्याधन आल्य, विद्यालय। पत्रधन ऊपरी, पत्रोपरि ही। यदि धन अपि, यद्यपि ही। उसके बाद नेक्स्ट है आपका प्राकृतिक और संयोजन अपने करना है। इसमें गंतुम में गम धन तुमुन है। हसित्वा में हस धन कत्वा हो जाएगा, ठीक है। हसित्वा हस धन कत्वा। गंतुम से में आ गया गम धन तुमुन आ जाएगा बेटा। खादितुम खाद धन तुमुन हो जाएगा। ज्ञातवा ज्ञाधन कत्वा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट ऐसे ही आपको अव्ययपद बताना है। अव्ययपद में आपका क्या हो जाएगा, तवम डैश काले कुत्र गच्छसि, त्वम डैश काले, त्वम प्राप्तः काले कुत्र गच्छसि, तुम सुबह कहाँ गए थे। बालः डैश वदति ही, बालः उच्चैः वदति। संकट विकट च मित्रौ आस्ताम, जलम निर्मलम ना अस्ति ही। ये मैं आपको क्लास में भी करवा चुकी हूँ बेटा, और बहुत ही ईजी सैम्पल पेपर है ये आप लोगों का, ठीक है। इतना मैंने करवा दिया है। इसके बाद जो रिमेनिंग है, चलो थोड़ा सा और कर लेते हैं, फिर रिमेनिंग नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे। इसके बाद उपपद विभक्ति है बेटा। उपपद विभक्ति है डैश नाम खनरखरहा, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, सिंहस्यः नाम खनरखरहा, सिंहस्यः आ जाएगा, ठीक है। कौन सा आ जाएगा, सिंहस्यः, सेकंड वाला ऑप्शन आ जाएगा। बालः डैश पाठम पठति, बालः डैश पाठम पठति, बालक पाठ पढ़ता है, पुस्तक से पाठ पढ़ता है, तो तृतीय विभक्ति आ जाएगी बेटा, पुस्तक से, ठीक है। बालः पुस्तकेहिन पाठम पठति, नमः के साथ चतुर्थी विभक्ति आती है, तो गुरुवे नमः। डैश पत्राणि पतति, डैश पत्राणि पतति, वृक्षात पत्राणि पतति, वृक्ष पत्ते गिरते हैं। किसी भी चीज़ से कोई चीज़ जुदा होती है तो कौन सी विभक्ति का प्रयोग करते हैं, हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। इसमें क्या है बेटा, आपको क्या करना है, रिक्त स्थान को पूरा करना है। इसमें ध्यान से देखो क्या आ जाएगा, त्वम विद्यालयम, सॉरी छात्रः विद्यालयम गच्छति, तो पहले में क्या आ जाएगा, विद्यालयम, छात्रः विद्यालयम गच्छति। अशोक चक्रे, अशोक चक्रे चतुर्विंशति अरहा सन्ति, अशोक चक्र में कितनी 24 तिलियां हैं, क्योंकि बहुवचन है ना बेटा, तो अशोक चक्र ही आ जाएगा इसमें। डैश विद्यालयम गच्छतः, कौन विद्यालय जाता है, गच्छतः है, इसका मतलब दो के बारे में बात कर रहे हैं, तो क्या आ जाएगा बेटा, बालको, बालको विद्यालयम गच्छतः। नेक्स्ट है वने वृक्षः डैश पशवः सन्ति, पशु का जो वो होता है ना बेटा, बहुवचन वो पशवः होता है, ठीक है। पक्षी का पक्षिणः होता है और पशु का पशवः होता है बहुवचन, तो सन्ति है तो बहुवचन आएगा, तो पशवः हम लिखेंगे। त्वम विद्यालयम कदः, त्वम के साथ क्या आ जाएगा, सी आएगा। आपने अच्छे से याद किया हुआ है, त्वम के साथ हमेशा क्या आता है, सी आता है, तो क्या आ जाएगा, त्वम विद्यालयम कदा पठसि, त्वम विद्यालयम कदा पठसि, पहले में क्या आ जाएगा बेटा, सी आ जाएगा। भवान कुत्र
गच्छति ही, भवान पुत्र गच्छति ही, वयम सर्वे ही गीता, हम सभी क्या करेंगे, गीता को पढ़ेंगे। पठामह, वयम आ रहा है तो पठामह। शौचिकः वस्त्रम, जो दर्जी है वो क्या करता है, वस्त्र को सीलता है ना, तो सीवयति, क्योंकि यहाँ पर शौचिकः एक के लिए प्रयुक्त हुआ है। और आगे के पार्ट बेटा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।